Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine, 7th class. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 7th class, do you remember कि अभी कोविड के चलते आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस जो है स्थगित कर दी गई है, आई मीन टू से बंद कर दी गई है, ठीक है। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस अभी जारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक सभी बच्चों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, और जैसा कि आप लोगों को डेली मैंने हिंट दिया है उसके चलते आप लोगों ने अपनी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड भी कर ली होगी। ओके 7th क्लास, तो अब हम बढ़ते हैं आगे स्टडी की तरफ। 7th क्लास, टू रिमेंबर हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 14। कौन सा कर रहे थे? चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारी लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका था। लास्ट क्लास में मैंने आपको वो कंप्लीट करा दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे। कौन सा करेंगे? चैप्टर नंबर 15, साइकिल की सवारी। देखिए, ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है, मगर तमाशा देखिए, हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से ये धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1942 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि आओ चलो साइकिल चलाना सीख लें, और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही ये विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम भी नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के आगे सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वही जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा, मुंह से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाए। इसके बाद हम जब इस विद्या के पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे ये सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं, खैर यत्न कर देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। यहाँ पर टिक लगा लो बच्चों। अब थोड़ा सा समझ लो।
साइकिल की सवारी। बच्चों आपके इस चैप्टर का नेम क्या है? साइकिल की सवारी। इसके अंदर क्या समझाया जा रहा है आपको कि ईश्वर ही जानता है कि मैं, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जिसमें लेखक है ना वो क्या कर रहा है, वो लोगों को जब साइकिल चलाते हुए और हारमोनियम बजाते हुए देखता था ना तो वो समझता था कि ये लोग शायद सर्वगुण संपन्न है। पर उसने अपने दिमाग में क्या मेंटलिटी बना के बैठी थी उसने कि भाई वो ये काम नहीं कर सकता, कि दुनिया में अगर वो कोई काम नहीं कर सकता तो वो एक तो ये है कि वो एक तो साइकिल नहीं चला सकता, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि वो हारमोनियम नहीं बजा सकता। ठीक है, अब ये बातें उसके दिमाग में पता नहीं कैसे घर करके बैठ गई हैं कि भाई क्या नाम से कि वो ये सब क्यों नहीं कर सकता। अब ये कह रहा है कि शायद 1942 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि उसने जब अपने लड़के को चुपचाप से साइकिल चलाते हुए देखा ना तो उसने देखा कि भाई क्या नाम से कि मेरा बेटा इतना छोटा होकर चला रहा है, तो उनको अपने आप पे बहुत शर्म आई कि भाई जब ये इतना छोटा होकर कर सकता था, बच्चे कर सकते हैं, बड़े बूढ़े कर सकते, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो सीख सकता हूँ। तो उसने अपने मन में क्या मन बना लिया कि मुझे क्या करना है, अब मुझे भी जैसे तैसे करके साइकिल चलाना सीखना ही सीखना है। ठीक है, अब उन्हें ये मन बना लिया कि उसे जैसे तैसे करके करना क्या है, उसे भी साइकिल चलाना सीखना ही सीखना है। अब वो साइकिल चलाना सीखने की कोशिश तो कर रहा था, अपने मन में उसने ये बात बना ली कि भले ही चाहे कितनी ही वो कोशिश आ जाए। अब वो क्या हुआ, दूसरे दिन उसने क्या किया, अपने फटे पुराने कपड़ों की तलाश की, ला करके उसने अपनी वाइफ मतलब अपनी श्रीमती जी अपनी पत्नी को दे दिए। अब उसकी पत्नी ने उनकी तरफ देखा और बोला कि बोले ये क्या है, बोले ये कपड़े तो फेंक दिए थे, तुम कहाँ से उठा लाए? बोले जहाँ से उठा कर लाए हो वापस वहीं ले जाओ। वो बोले कि क्या नाम से कि इन कपड़ों को आपको इन कपड़ों की मरम्मत करनी है। वो बोलती क्यों, क्या काम है? बोले कि क्या नाम से ज़रूरी है कि हर बात आपको बताई जाए? वो बोलते कि पहले बताओगे तभी मैं इन कपड़ों की मरम्मत करूँगी। तो जब वो बताते हैं कि उनकी इच्छा थी वो सबके सामने साइकिल चलाना सीख लिया, वो साइकिल चलाना सीखने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं ताकि रोज़ रोज़ तांगे का खर्चा बच जाए, और अपने सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि वो साइकिल चलाना सीख गए तो उनका सबका क्या एक्सप्रेशन रहेगा लेखक के प्रति, वो ये देखने के लिए साइकिल चलाना सीख रहे हैं। उनकी पत्नी बोलती है कि भाई काम मुश्किल है पर मेरे लिए क्या है, मैं तो कर दूंगी। तो वो बोलता है कि भाई भले ही मुश्किल है तो क्या हुआ, कि इस युक्ति का हमारी कह रहे कि क्या नाम से आखिर साइकिल एक या दो बार गिरेंगे और गिरने से कपड़े फटेंगे। तो वो कहती है कि क्या नाम से कि लेकिन इन कपड़ों का आप क्या करोगे? वो बोलता है कि साइकिल चलाना सीखूंगा तो पता नहीं कितनी बार गिरूंगा, और गिरूंगा जब मेरे कपड़े भी तो फटेंगे ना, तो इसलिए बुद्धिमान वो होगा जो नए कपड़े पहनकर साइकिल ना चलाए, पुराने कपड़े पहनकर चलाए। बुद्धिमानी इसी में है, ठीक है, ताकि अगर पुराने कपड़े फट भी गए तो कोई नुकसान वाली बात ना हो। अब उसकी पत्नी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने चुपचाप से मशीन चलाना शुरू कर दिया और कपड़ों की मरम्मत करनी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल मैंने आपको जहाँ पे टिक लगवाया है कल अपन पढ़ेंगे चैप्टर को वहाँ से आगे से। ठीक है, आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप लोग घर पर जाकर के उतना पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और आप मुझे अपने ग्रुप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके 7th क्लास, नाउ ओके, बाय।